हेलो परवीन भाई हेलो ना जोशी थी हेलो भाई मंगेश त्यागी, भाई मंगेश त्यागी। अब मैं बड़े भाई देवेंद्र, हेलो, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और उसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने हमारे एक जुझारू, और मैं इनके लिए और क्या क्या बोलूं, इन लोगों ने बहुत विकास करवाया है दिल्ली, हमारे बुराड़ी का इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है पिछले दिनों, जो पिछले 15-20 साल से इन्होंने मेहनत करके रास्ता से रास्ता जोड़ना, ये करना, जहां भी सामाजिक कार्यक्रम हुआ उसके लिए भाई मंगेश त्यागी जी को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में फाइनल किया है। ये मंगेश त्यागी जी हैं, सब लोग परिचित भैया, एक्शन खाओ जी, आप सब लोग जानते भी हैं और पहचानते भी हैं बड़े अच्छे से। ईश्वर की कृपा रही है कांग्रेस पार्टी संगठन को, हमारे अध्यक्ष श्री देवेंद्र यादव जी और उनके जो भी सहयोगी हैं, इतने अच्छे कैंडिडेट दिए गए हैं और उसी सिलसिले में हम सब इकट्ठा हुए हैं। इनके परिचय की बात तो है नहीं कि हम परिचय कराएं, घर घर के लोग जानते हैं मंगेश त्यागी जी को दे करके इन लोगों ने जब भी कोई काम रहा है। समझिए, एक छोटी सी बात बताता हूँ, जब ये कटिंग हुई थी जगदम्बा वाटिका के लिए, मैं उसी पे चलता हूँ, कर्म तो बताना पड़ता है ना अच्छे बुरे। एक मंदिर का जगह था, एक सेकंड प्रधान जी, एक सेकंड, एक मंदिर का जगह था। एक दिन क्या हुआ, इनके मन में, ये तो अपने टीम को लेके आए, हम लोगों को भी इकट्ठा किए। अब बोले कि यार एक मंदिर का जगह है और हम लोगों को प्रदीप बिहार आने के लिए मेन रोड से घूम के आना पड़ता था। ये सोचिए, छोटी सी बात दिमाग में, जिसके दिमाग में इतना वेलफेयर का काम हो, बोले इस रास्ते को, मंदिर के रात मंदिर उधर भी है उधर भी है, अगर इसको रास्ता बना दे तो कितना आसान हो जाएगा आना जाना। और उसी समय फाइनल हुआ और हम लोगों ने भर भुरा करके कार्यक्रम शुरू कर दिया। और रास्ता जो देख रहे हैं आप, जगदम्बा वाटिका के सामने जो क्रॉस रोड है, वो इन्होंने शुरुआत किया और कर लिया। आज आसान है प्रदीप बिहार वाले लोगों को निकलने के लिए, जाने आने के लिए, फूलबाग वाले के लिए, शास्त्री बाग वाले के लिए। तो ये वेलफेयर होता है आदमी के दिमाग में, जिसके दिमाग में ये होता है जुड़ा हुआ, नीचे से, मिट्टी से जुड़ा हुआ, व्यक्ति से जुड़ा हुआ, का ही फर्ज बनता है हमें उस व्यवस्था को बना अपने हिसाब से चलाने के लिए। इनके समर्थन की कोशिश करिए, सब लोग मिलकर के, जोरदार कोशिश होनी चाहिए। हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हम भी जहाँ तक हुआ है, हम सब हमारी टीम, हमने कभी देखा नहीं किस पार्टी का कौन सा आरडब्ल्यू कर रहा, कोई भी आरडब्ल्यू रहता है। हमें तो, हमारे लिए तो बहन, माँ बहन है सारी महिलाएं, और जो भी जहाँ से हुआ है अभी पिछले 20 साल से आपके सामने है, और जितना हुआ है कदम से कदम मिला के। बच्चे पढ़ने बुराड़ी, किसके बच्चे बुराड़ी से बाहर जाते हैं? आपके जाते हैं। दीदी क्यों जाते हैं? एडमिशन नहीं हो रहे थे, क्योंकि पिछले, जब से आम आदमी पार्टी आई है, उन्होंने 500 स्कूल नए खोलने का वादा किया था और आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी, एक भी स्कूल हमारे यहाँ, इन लोगों भैया की वजह से आज हम लोग यहाँ पे बहुत संपन्नता से रह रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के गांव से आए हैं। आज भैया का सपोर्ट करें, अपना वोट तो दे ही दें, लेकिन अगर दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने साथ 5 वोट और डलवाएं, आस पड़ोस वाले लोगों को समझाएं।
कि राशन कार्ड नहीं बन रहा है। 15 साल हो गए, जिसने 2013 में फॉर्म भरे थे उसके अब राशन कार्ड का भी नंबर नहीं है। क्यों? हमें राशन लेने की वो नहीं है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको राशन नहीं देती? बहुत सारे सवाल हैं। आपके बीच हम 10 बार फिर आएंगे। आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए वोट करना है, एजुकेशन पे वोट करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं सवाल एक मिनट। मुकेश भाई ने वैसे बहुत कुछ बता ही दिया है, और मैं तो यहाँ पे जितने भी ये पैनल बैठे हैं, आदरणीय आप सभी को पहले मेरा नमस्कार। और मैं आप सभी से बहुत छोटा हूँ और जितनी जनता उनसे भी छोटा हूँ। बहुत समय पहले एक 2016 में नथुपुरा में जिम्मेदारी मिली थी RWA में। उस समय निगम पार्षद कांग्रेस की थी और सांसद भी कांग्रेस के रहे, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। उस दौरान काम की शैली, कार्य को करवाने की शैली और आज में बहुत ज़मीन और आसमान का जो अंतर बोला जाता वो है। तो उस दौरान मैं देखता था और आज अगर देखता हूँ तो मुझे साफ साफ अंतर दिखाई देता है। और जैसे भैया ने बताया, अभी पानी आप सभी को खरीद कर पीना ही पड़ रहा है, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो पीने लायक नहीं है। और पेंशन की बात करें तो पिछले 6 साल से दिल्ली में पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन बंद थी, और अभी क्या नाम है खुली भी थी, तो उसकी एक लिमिट संख्या थी और 2 दिन के अंदर वो भी समाप्त हो गई। कितने सारे बुजुर्ग हैं जो 6 साल में पेंशन की आस में ऊपर चले गए, कितने हैं जो इस बार रह गए। और एक ऐसा दौर था जब निगम पार्षद के पास भी एक अथॉरिटी होती थी, वो भी उनके जरिए भी पेंशन लगाई जाती थी। यदि किसी को MLA के जरिए पेंशन नहीं मिल पाई, आज खत्म होता जा रहा है फ्री के सिस्टम में। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि सिस्टम को बदलिए। मुंह मत देखिए कि ये बीजेपी, ये हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है सिस्टम के हिसाब से। ब्लैकमेल देश के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे ब्लैकमेल किया है। आप कुछ दिन के बाद आपको उतारे जाएंगे। यहाँ कुछ बिहार से आएंगे, कुछ बाहर से आएंगे नेता लोग समर्थन करने एक दूसरे का। वो भविष्य को चौपट करने के लिए आएंगे हमें। उनकी तो अपनी चल रही है दादागिरी बढ़िया, उनकी नेतागिरी चल रही है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। सभी हरामजादे नेता, मैं थोड़ा अभद्र भाषा के व्यवहार करता हूँ, जितने नेता हैं सभी के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे की पढ़ाई के स्कूल में जगह नहीं, हॉस्पिटल में इलाज की जगह, डॉक्टर नहीं, इनके इलाज विदेश में होते हैं। ये कांग्रेस पार्टी एम्स खड़ा किया, कांग्रेस पार्टी का है। ये जो बुरारी का हॉस्पिटल है, ये बुरारी का हॉस्पिटल भी ना तो केजरीवाल ने बनवाया है, ना बीजेपी वाले का कोई योगदान है, ये कांग्रेस पार्टियों का योगदान है। इस यहाँ के RWA वाले ने, यही मंगेश त्यागी और RD पाल जी मर गए, हम सब ने मिलकर के धरना प्रदर्शन करके इस हॉस्पिटल को सरकारी बनवाया। नहीं तो ये आज हमें जो मिल रही सुविधा ये भी नहीं मिलती। ये धूल झोंके जा रहे हैं। 200 बेड के हॉस्पिटल को 800 बेड में करके दिखाया जा रहा है। क्या लगता है आपको एक साड़ी को 4 आदमी पहन लेगा क्या? 4 महिलाओं को बना देंगे क्या? 200 बेड के हॉस्पिटल को पर्चा फाड़ के बनवा दिया, चाहो तो कि 800 बेड का बनवा दिया। अबे क्या है, झूठ बोलता भाई। पब्लिक को क्या है, गुमराह किए जा रहे हो, हर बात में गुमराह हो रहे हैं हम लोग, गुमराह किया जा रहा है हमें, झूठ बोल करके। दोनों ने देख लिया है कि झूठ बोलो और शासन करो। इसीलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, कब जगिएगा? भविष्य खत्म हो जाएगा, बच्चे कहीं नहीं कुछ कर पाएंगे, मजदूर। नमस्कार, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपके लिए शुभकामनाएं हैं मेरी। प्रदीप राणा जी। बहुत ही सम्मानीय मेरा फूलबाग परिवार, ये मेरा परिवार है। माता जी बताएंगी, जब विनोद भाई बताएंगे, भाई गंगा सिंह नेगी बताएगा, भाई पप्पू बताएगा, तो पीछे टीम बैठी हुई है सारे लोग बताएंगे, माता जी बताएंगी। जब फूलबाग में जब मैं आया था, मेरी माँ और मेरे पापा जब यहाँ आए थे, ये उसी फूलबाग को हम बनाएंगे दोबारा से। ये वही फूलबाग बनेगा जो मेरे फूफा जी मंत्री थे, डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, हमने फ्री इलाज कराया। बिल्कुल एक एक चिट्ठी हमारे पास पड़ी हुई है। और बकवास करते थे लोग कि हम पानी नहीं आने देंगे, बिजली नहीं आने देंगे। विनोद जी से आमंत्रित करूंगा मंच से कि वो भी आए और अपने विचार रखे फूलबाग में। और जोरदार ताली बजा के। सभी मेरे साथियों, भाइयों, बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। हमारे बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी श्री मंगेश त्यागी जी आए हुए। मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि हम पूरे भारत की बात करें, पूरी बुराड़ी की बात करें, बहुत अच्छी बात है और कई मेरे साथियों ने की है और करनी चाहिए। परंतु हम एक इस छोटी सी कॉलोनी में रह रहे हैं जो मुझे लगता है कि दिल्ली की सबसे छोटी कॉलोनी है। हमारी कॉलोनी का नंबर है
951। इससे ज़्यादा छोटी कोई कॉलोनी नहीं होगी। और हमें हर साल विधायक फंड से, एमपी फंड से फंड मिलते हैं, परंतु हमें 11 वर्ष से क्या फंड मिले वो आपसे छुपे नहीं है। तो हमें फूलबाग की बात करनी चाहिए। हम फूलबाग के लोग हैं और फूलबाग के लोग वोट देंगे, चाहे हमारे आम आदमी पार्टी का विधायक रहे, चाहे हमारा कांग्रेस का रहे या बीजेपी का रहे या अन्य कोई रहे। आप अलग अच्छे से सोचिए कि जिले सिंह की सरकार थी कांग्रेस की, उस जमाने में ये कॉलोनी पास हुई है, मेरे हाथ से पास हुई है, मेरे पास सभी दस्तावेज हैं और सारी जानकारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद उस जमाने की कांग्रेस का। अब देखिए कि कांग्रेस के ज़माने में मेरे हाथ से जितनी स्ट्रीट लाइट लगी हैं वही स्ट्रीट लाइट लगी हैं 11 वर्ष से लगभग हमारे विधायक जी संजीव दा जी हमारे क्षेत्र का संचालन कर रहे हैं। और मैं नहीं कहता कि आम आदमी पार्टी से, मैं भी अपना भाई मान के उनको जो चुनाव जिताया था, मैं सोचा था भाई अब मान के हमको साथ रखेंगे, पर उनके साथ में लेआउट उनकी लेयर कोई और आ गई और हम लोगों को पीछे धकेल दिया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि निगम पार्षद से एक स्ट्रीट लाइट मिलती थी, तो निगम पार्षद जी कहते हैं कि दिल्ली सरकार ने, जो वर्तमान आम आदमी पार्टी सरकार है, उन्होंने उसके स्ट्रीट लाइट लगाने के अधिकार छीन लिए। और विधायक जी कहते हैं कि हम लगाएंगे विधायक फंड से। आप सभी बैठे हैं, लगभग सभी समझदार, पढ़े लिखे, जागरूक, जिम्मेदार आदमी हैं। आप पार्टी, यार हम छोटे से आदमी, हम पार्टी क्या कर सकते हैं? हम एक छोटा सा चुनाव नहीं लड़ा सकते, हम कोई सरकार नहीं बना सकते, हमें इसी 25-50 गज के घर में रहना है भाइयों। तो एक आध बात बताओ कि इन 11 साल में हमें एक स्ट्रीट लाइट क्यों नहीं दी गई? हमको बंधक बना दिया। मैं ये कहूँ कि बुराड़ी विधानसभा को बंधक बना दिया, गलियां रोड खोल करके। मैं दुनिया की बात न करता हूँ, मैं फूलबाग की बात करता हूँ कि फूलबाग में से अगर ये पीछे हमारे जयपाल पंडित जी वाला ये गेट न होता तो बताओ हम कहाँ से निकले, कहाँ से घुसे? आज इस फूलबाग का इतना नरक है। यही मंगेश त्यागी, विनोद त्यागी ने मेरा साथ दिया था तो राज को लड़ गया था। ये खेत नहीं, ये रास्ता नहीं दे रहा था, एक मेड़ थी, दूसरे का खेत है ये, जिसमें तुम रोजाना निकल के जा रहे हो। तुम्हारे को किसी को पता है कि ये किसने जमीन ली है? यहाँ से वहां तक कितने का जमीन है? ये विनोद प्रधान राजबल त्यागी से हाथापाई, गाली गलौज करके लड़ा के अपने अधिकार पे ये फूलबाग को अपना मानता था। मैं तो इस रोड पर तुम रोजाना चलते हो, ये किसी सरकारी रास्ता में नहीं चलते हो भाई। कैसे लाया? इस फूलबाग के लिए रास्ता ही नहीं है। बताओ कहाँ से निकलते हो, कहाँ से जाते? हम मजबूरी थी कि हमने प्राइवेट जमीन ले ली अनुराज कॉलोनी में, बस गए। फिर भी हमने अनुराज कॉलोनी को पास करा लिया। आज भी इसकी पक्की चाहो तो रजिस्ट्री करवा सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे फूलबाग में घर बढ़ गए, तो हमारे घरों को स्ट्रीट लाइट नहीं चाहिए क्या? क्यों नहीं दी भाई? आप तो वोट मांगने आ जाओगे सब, कभी पूछने आए विनोद प्रधान जी कहाँ पड़े हो? कोई नहीं पूछने आया। हमारी रोड, दुनिया भर के रोड, गलियां खलियां बना दी। हमारे लिए अभी उद्घाटन हो रहा है, हमारे लिए अभी टेंडर छूट रहा है। 11 साल में टेंडर ही नहीं छूटे भैया। अब जो है मैं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाऊंगा। अगर कोई रोड बनाता है तो कोर्ट में चला जाऊंगा। चुनाव जीत के रोड बनाना जिसे मर्जी, चाहे कांग्रेस जीतो, चाहे आम आदमी पार्टी जीतो, बीजेपी, अब कोई रोड नहीं बनेगा। हमने जब 11 साल झेल ली तो हम 15 दिन, महीना भर और झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे साथ समूह है, पैसा भी है, मैं कोर्ट में जाऊंगा, मैं रोड नहीं बनने दूंगा। तो तुम आओ में बना दोगे क्या? तुम थोड़ी शर्म कर लो। फ्री वाली बात तो भाइयों ने, बहुतों ने बता दिया। चाहे हम किसी पार्टी में बटे बैठे हों, किसी भी पार्टी में, रहना तो फूलबाग में ही है, मेरे पास ही। मुझे रहना है तुम्हारे पास ही। भैया आप बताओ, अपनी छाती पर हाथ धर के मोल का पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं? ढक्कन उठा लो, टंकी का बदबू मार रही है कि नहीं मार रही? तो भाई मेरा कहने का मतलब है 11 साल में अब आके तुम हमारे यहाँ मिस्त्री और वो लगा दो। हमने जब सब कही थी कि मेन रोड पर लाइन नहीं है, सिविल लाइन का प्लांट नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, इनको क्यों खोद रहे हो? अगर इन गलियों को खोद दिए, अगर कोई रोड काट दिया जाता है तो रोड कटिंग का अलग से फंड मिलता है, उस रोड को जैसे का तैसा बना दिया जाए। जो रोड खोद रहा था उसने कही थी हमें इसको बनाएंगे और हमें टेंडर मिला हुआ है, हम बनाएंगे। वो कहाँ गया पता ही नहीं, हवा में उड़ा दिया गया। तो हम भाई दुनिया भर की बात नहीं करते, हम फूलबाग की बात करते हैं। और पेंशन वाली बात बताइए भाई, हमारे क्या नाम है, हमारे प्रवीण भाई ने 24 तारीख में ओपन हुआ पेंशन बुजुर्गों की बनाने के लिए, 60 से ऊपर जो 70 साल के बुजुर्ग हैं, और 26 में उसे ताला लगा दिया। इतने वर्षों में तो चालू किया गया।
आज राशन कार्ड ई सिम कार्ड पे बन रहे हैं, तो ये ई सिम कार्ड धीरे सिंह के जमाने से बने, जो कोरोना काल से बने, उनको राशन कार्ड ही नहीं दिए जा रहे। अब ये भी कोविड से ही उलट के आया, तब ये चालू किया गया। तो भाई साहब कुल मिला के बात सोच लो कि हमारे प्रवीण भाई ने बातों बातों में बहुत बड़ी बात कह दी कि आप बिजली जब भी जला रहे थे, पानी जब भी पी रहे थे, फ्री शब्द के नाम पे बिल्कुल मत जाना। किसी के चाहे कोई भी पार्टी हो, फ्री शब्द कुछ नहीं है। रही बात हम इतना कष्ट पा रहे हैं, आज रोड खोद दिया जाता है ना, तो कहते थे ना केजरीवाल जी मेरे खांसी हो जाती है भाई, तो ये डस्ट उड़ रही है, इस पे कौन छिड़काव कर रहा है? इसके साथ कोई टीम खड़ी हुई है क्या कि जो इसको साथ के साथ इसको दबाती रहे? हम चूतिया के पट्टा नहीं है, क्या गया चालू कर देगा कि हाँ जी गली बननी चालू हो गई। ये विनोद प्रधान है, ऐसा डंडा घुमाएगा जो याद रखेगा, समझे? आगे तो देख तेरे काम में चालू करवाता हूँ। अब चालू कर रहा है। ये पिछली जनवरी में लड़की की शादी से पहले गलियां खोदी गई है भाई साहब। जब से अब तक कितनी बार टेंडर ये कर गए, किस बात का? मेरी कॉलोनी के भाई मैं हाथ जोड़े थे कि DSIDC ने रोड की नालियां बनाई है। इन नालियों का किसान हमारा हलवत्यागी कह रहा है कि मेरे खेत में नुकसान हो रहा है, पानी लीकेज हो रहा है, पानी नहीं निकलने दूंगा। हम उनसे लड़े, भोग जाके 20 बार बोला कि भाई साहब DSIDC का टेंडर हुआ था, DSIDC की 5 साल की गारंटी, नालियों को रिपेयर कराओ, पानी की निकासी हो। अगर हमारे मकान में 11 साल तक नींद में पानी जा रहा है, हमारी गाड़ी कमाई से वो मकान बना है, वो गल रहा है निकल रहा है, हम उस फ्री के सौदा का क्या करेंगे बताओ? है और फ्री के सामान वो मकान हम पर दोबारा बनेगा क्या? कितनी मुश्किल से बना, किसके मकान में नींद में पानी नहीं जा रहा? और देखिए करीब 1 साल से हर कोई ने अपने आगे नालियां बंद कर रखी है। मैं पानी नहीं निकलने दूंगा, मेरी नाली में पानी जा रहा है। हमें तो मनोर बंद है भाई साहब, नहीं निकलेंगे तो वोट लेके जाएंगे यहाँ से। तो मेरे कहने का मतलब है भैया, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर्सनल मेरे को किसी से दुश्मनी नहीं है, पर 11 साल में हम इतने दुखी कर दिए हैं कि पूछो मत। ना लाइट है, ना पानी है, ना रोड है, ना गली है, ना खरंजा है, ना स्कूल है, ना कुछ। तो मेरा कहने का मतलब है भाई अपना दिमाग लगाना, दूसरे कहने पे बिल्कुल मत जाना। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई साहब वोट मुझे देना, मंगेश को देना, संजीव झा को। ये सोच लेना कि आपको आज तक एक बल्ब नहीं लगा के दिया जो बंदा, एक राशन कार्ड नहीं बनाया, एक पहचान पत्र नहीं बनाया, एक वोटिंग कार्ड नहीं बनाया। आज चुनाव हो रहा है, कोई कैंप लगाए हैं, नई वोट बनवा लो, एड्रेस चेंज करवा लो, कोई करेक्शन करना करवा लो, भैया वोट दे दो। अब 1 तारीख के लोग आचार संहिता लग जाएगी, फिर तुम्हारे हो रहे झुंझुना है काम। तो भैया काम के चक्कर में बिल्कुल मत लगाना, साफ बोल देना, चुनाव जीत के आओ फिर काम कराओ। अब चुनाव का दौर चल गया, सबकी टिकट बट चुकी हैं, अब चुनाव का दौर चल रहा है, अब काम का कोई दौर नहीं चल रहा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए बात ज्यादा नहीं, 1 ही मिनट लूंगा, 1 ही मिनट में बहुत सारी बातें आप लोगों को बता दूंगा कि आज अगर बुराड़ी में कहीं काम हो रहा है ना चारों तरफ, तो पीछे डंडा सरकाने वाला शेर आ गया है। आज चारों तरफ अगर बुराड़ी में कहीं काम हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा है। ये कल ही देख लेना यहाँ पे खुदने के लिए, या कल ही देख लेना यहाँ पे कुछ ना कुछ होने के लिए आ जाएगा। मैं मुकंदपुर के नरक में रहता था, अगर आज मुकंदपुर में जाके ये धरने पर नहीं बैठते, अगर मुकंदपुर में जाके खड़े नहीं होते, तो आज मुकंदपुर की रोड नहीं बनती। आज मुकंदपुर में जाके जैसे इन्होंने, मैं मुकंदपुरी नहीं, 12 गांव लगते हैं, करीबन 125 कॉलोनियां लगती है, जिस कॉलोनी में जाके मंगेश त्यागी खड़ा हो गया ना, उस रोड को बनाना स्टार्ट कर दिया विधायक ने। इतना डरता है वो, इतना घबराता है कि अगर कोई हिला सकता है विधायक की जड़ों को, तो वो मंगेश त्यागी हिला सकता है। वाकई में सभी ने अपनी बातें बताई, सभी ने अपने बताए, ये समय बदलाव का आ गया है। तो इन्होंने, विधायक ने कुछ नहीं लगाया, यहाँ पे 3 बार के विधायक चुने हुए हैं। ये 1 साल के लिए 1 बार बने, 5 साल के लिए 1 बार, फिर 5 साल के लिए, अब 5 साल के लिए फिर वोट मांगने आ रहे हैं आपसे। ये बेवकूफ बनाएंगे आप लोगों का, और कुछ नहीं करेंगे। तो हमारे मंगेश जी बिना कुछ होते हुए भी, इन्होंने तो जो बड़ी RCC RMC की मशीनें चलती है ना बुराड़ी मेन रोड पे, हजारों गड्ढे तो उनसे भरवा दिए इन्होंने, जब कुछ नहीं है। अगर आपके क्षेत्र में बन के आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। दिशा और निर्देश बदलिए, इस बार आप लोगों के साथ बदलाव का समय, आप लोग वोट सोच और समझ के अपने वोट का मतदान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई मंगेश जी को, इनके भी विचार सुनिए, इनकी भी दर्द सुनिए कि ये भी आप लोगों के बीच में आए हैं और 2 बातें कहेंगे। एक बार जोरदार ताली बजा के मंगेश जी के लिए।
बहुत बहुत धन्यवाद कपूर भाई। सबसे पहले मैं यहाँ अपने बड़े भाई अब इस कार्यक्रम के आयोजक जो हैं वो कह रहे हैं कि जरा स्वागत हो जाए तो एक बार स्वागत ही हो जाए। आ जाए हमारे पप्पू भाई गंगा सिंह नेगी जी, आइए स्वागत के लिए आइए। मोहन भाई जोशी साहब आइए। आकाश हमारा न्यूज सुन रहा, आ जाओ। अपनी पूरी टीम के साथ आओ। धर्मेंद्र जी कहाँ है? धर्मेंद्र रावत जी, सावित्री बहन जी स्वागत करेंगी मंगेश जी का फूलों की माला के द्वारा। सभी की तरफ से एक बार सभी लोग ताली बजा दीजिए। ये हमारी महिला शक्ति है। पप्पू भाई जी स्वागत करेंगे मंगेश जी का, ताली बजाते रहिए जी। सुशील कुमार जी आएंगे, मंगेश जी का स्वागत करेंगे। मेरा फोटो खींच दियो। सामने आ जाता है ना, बार समझाओ। ओके। कोई भी आए उसका सबका स्वागत। अब मैं प्रवीण त्यागी जी, धर्मेंद्र रावत जी आएंगे, स्वागत। मंगेश जी भी माता जी है, बुजुर्ग है हमारे बीच में। मंगेश जी माता जी का स्वागत करेंगे। माता जी आ जाओ, ये सभी के सम्मान में है। देवेंद्र चौधरी जी आएंगे, स्वागत करेंगे। आइए आइए। आकाश प्रधान जी हो गया कर गया। सचिन दीक्षित जी आएंगे, स्वागत करेंगे। अब मंगेश जी अपने विचार रखेंगे आप सभी के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरे बड़े भाई विनोद प्रधान जी और परवीन त्यागी जी, सावित्री देवी जी और लक्ष्मण सिंह जी, आकाश और पवन तिवारी जी, नवीन जोशी जी, जसवीर सिंह जी, केपी रावत जी, धर्मेंद्र रावत जी, मोहन सिंह रावत जी और ललित शर्मा जी, और यहाँ पर आए सभी मेरी माताओं और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। मैं यहाँ आप लोगों के बीच आज कांग्रेस का प्रत्याशी बनने के बाद आया हूँ आपके यहाँ RWA में। देखिए, टिकट दिया पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, हमारी बहुत पुरानी पार्टी है, तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। उसका कारण मैं बताता हूँ कि हम बुराड़ी विधानसभा की जितनी भी समस्याएं रही हैं, चाहे पानी की हो, बिजली की हो या मेन रोड की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, तो हम लगातार आवाज उठाते रहे हैं। और उसका एक प्लेटफॉर्म था हमारा फेडरेशन ऑफ RWA बुराड़ी विधानसभा के नाम से हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था। हमारे प्रेसिडेंट है सनवाल जी, हमारे जो प्रेसिडेंट है उसके फेडरेशन के हमारे ND सनवाल जी और मैं उसका चेयरमैन। तो हम निरंतर जितनी भी बुराड़ी विधानसभा की समस्याएं रही हैं तो हम उठाते रहे, प्रदर्शन भी करते रहे। हमने प्रदर्शन बिजली के लिए भी किया था। सबसे पहला प्रदर्शन हमने 2014 में किया था लाइट के लिए, जो कि पहले लाइट नहीं मिल रही थी लोगों को। उसके बाद दोबारा समस्या आई तो हमने दोबारा जो मांगते थे NOC लेकर के आइए, तब आपको मीटर मिलेगा बिजली का। उसके लिए भी हमने एक प्रदर्शन किया 100 फुटे पे, आपके ध्यान होगा और आपने फेसबुक पे भी देखा होगा। तो हमने विधायक संजीव झा जी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया था, ज्ञापन भी देकर आए थे। और हमने प्रदर्शन किया जो 100 फुटा रोड जिसपे कि निरंतर आप लोग ड्यूटी जाते हैं, ट्रैफिक जाम के लिए किया। उसका हमने जो रोड के लिए भी किया था, तो हमने कुछ गड्ढे भरवाने का भी काम किया था, जिसको देखते हुए श्री संजीव झा हमारे जो MLA हैं, उन्होंने आनंद फानंद में फिर ये काम थोड़ा एक पैच उन्होंने बनाया कि मैं हाँ रोड बना रहा हूँ। तो काम अभी जो कह रहे हैं अपने ये हमारे कपूर सिंह सिसोदिया हैं मुकंदपुर से, हमारे दोस्त हैं, तो ये हकीकत है कि मैं वहाँ पे भी मीडिया लेकर के पहुँचा जो आपका मुकंदपुर। वहाँ की हालत भी बहुत खस्ता थी। जो मेन रोड है, आप अगर गए हो कभी मुकंदपुर तो बहुत बुरा हाल था।
तो मैंने वहां कवरेज करी, वहां अपने बाइट शीट लगाए, सारे जो ये थे मीडिया वाले लगाए, वो निरंतर मैंने फेसबुक पे मीडिया पे काफी चलवाया। तो उसका असर ये हुआ कि उन्होंने वो मजबूरी में वो रोड बनाना पड़ा। तो अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई भी काम नहीं करेगा, ना ही कोई सुनेगा। तो मैं ये कहूंगा कि जब तक हम जितने इस बुराड़ी विधानसभा में काम है, जब तक नहीं होंगे, हमने आवाज उठाई है, उठाते रहेंगे। मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि अब ये दोबारा इलेक्शन आ गए हैं, फिर ये झुंझुना लेकर के आ गए हैं कि आपके राशन कार्ड बनवाएंगे। ऑलरेडी 11,000 राशन कार्ड पहले से ही पेंडिंग है, तो इन्होंने पहले से क्यों नहीं बनवाए अभी तक? जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला जी की सरकार, 15 साल राज किया, उसमें आपके राशन कार्ड भी बनते थे, उसमें वृद्धा पेंशन मिलती थी, उसमें लाडली योजना भी थी, जो बच्ची पैदा होती तो उसको 1 लाख रुपए मिलते थे। और भागीदारी सेल थी। मैं आरडब्ल्यूए वाले भाइयों को कहना चाहूंगा, एक आरडब्ल्यूए जो अभी नए हैं लड़के, आप लोग तो जो पुराने हमारे भाई हैं, तो एक भागीदारी सेल बनाई थी शीला जी ने, तो उसकी हर महीने एक मीटिंग होती थी जहां पे सारे अफसर होते थे और वहां अफसरों के सामने आरडब्ल्यूए के प्रधान बैठते थे, उनको फंड मिलता था, उसके फंड के उसमें वो काम कराते थे। जो अफसर नहीं सुनता था तो तुरंत उस पर एक्शन होता था और वहां पे ये हर महीने मीटिंग होती, भागीदारी सेल, वो इन्होंने खत्म कर दी। जो आरडब्ल्यूए के अधिकार थे वो इन्होंने खत्म कर दिए। अब मैं जीता जागता उदाहरण दूंगा भाई साहब, जितनी पुरानी आरडब्ल्यूए है पुरानी, वो आम आदमी पार्टी ने सारी खत्म कर दी। उन्होंने नई आरडब्ल्यूए का गठन किया ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा सके, ना ही कोई वो काम के लिए कह सके। मैं तो भैया ये भी कहना चाहूंगा, जो पहले जुड़े थे, पहले ये पार्टी बनी है, अन्ना जी का आंदोलन हुआ, उससे पार्टी निकली, तो ये कहते थे हम बड़े ईमानदार आदमी है कि शीला जी ने ये भ्रष्टाचार कर दिया, शीला जी ने ये भ्रष्टाचार कर दिया। देखिए शीला जी का कुछ नहीं हुआ, कोई सजा नहीं हुई, ना ही कोई केस दर्ज हुआ। और आज देखिए ये कहा इनके मंत्री और ये खुद अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर हैं, जो 2 साल सब जेल में रह करके आए हैं। और बड़े शर्म की बात है, एक शिक्षा मंत्री जो शिक्षक का काम करता है, वो जेल में गया सिर्फ इसलिए शराब घोटाले के उसमें गया जेल। तो बड़े शर्म की बात है कि इन लोगों ने नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्टाचार बचा रखा है। स्वास्थ्य की बात हो, पढ़ाई की बात हो, इसमें हमारे बच्चों का भविष्य भी देखिए दांव पे लगा रखा है। इन्होंने कहा था हम 30 स्कूल बुराड़ी विधानसभा में बनाएंगे, आज वही 14 स्कूल हैं जो शीला जी के समय में बने थे। एक स्कूल इन्होंने वो जो उद्घाटन किया है वो एनसीडी द्वारा बनाया गया है, वो उसकी नींव भी तभी रखी गई थी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो इन्होंने कहा शिक्षक, अब उसमें देखिए बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, इन्होंने बनाए 12 कमरे, 18 कमरे, 12 करोड़ रुपए में। आरटीआई के द्वारा हमने एक जानकारी ली थी, तो इन्होंने जो टोटल बुराड़ी विधानसभा में 18 कमरे जो बनाए, तो 12 करोड़ रुपए में बनाए। तो उसमें देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। एक कमरे की कॉस्ट अगर अनुमान लगाएं तो 70 लाख रुपए में एक कमरा बनाया इन्होंने, और वो भी टायरन और गाटर सिल्ली का है, ना कि वो उस लेंटर वाला है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, चुनाव आ गए हैं, अब ये फिर आपसे झूठे वादे करेंगे, राशन कार्ड का हो, वृद्धा पेंशन का हो, या कोई भी योजना हो, वो आपको बिल्कुल बहकाएंगे। तो इनके बहकावे में आपके नहीं आना है। कांग्रेस पार्टी का जो शीला जी की सरकार रही, काम हुए हैं, आपने देखा होगा, विकास कार्य काफी हुए, चाहे मेट्रो का हो, चाहे फ्लाईओवरों का हो, चाहे रोड का हो, या स्वास्थ्य का हो, या दवाई का, जितना भी पढ़ाई का हो, सारे काम उस समय हुए थे। तो हम ये कहेंगे आपसे, सिर्फ अगर आपको लगता है कि शीला जी के समय में अगर कांग्रेस पार्टी ने काम किए हैं तो आप हमें वोट जरूर दें, और जो आपको लगता है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा दिल्ली में, तो वोट आप हमें ना दे कभी भी। लेकिन मैं फिर भी आपको ये कहूंगा, अगर बार बार कहूंगा, इन झूठों के बहकावे में नहीं आना है। ये बड़े शातिर लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचार की चरम सीमा यहाँ से लेके आपको बता दें। अभी एक आपके यहाँ हॉस्पिटल है, ये 800 बेड का, उसमें कोई मशीन नहीं है, ना कोई एक्सरे की मशीन है, ना सीटी स्कैन की है, और 800 बेड वाले में वो आपके डॉक्टर्स भी नहीं है पूरे, जो कि आपका यहाँ सुचारू रूप से इलाज हो सके। आपने देखा है कोई वहाँ एडमिट हो रहा, 800 बेड में कितने बेड में कितने मरीज वहाँ हैं? एक आपको भ्रष्टाचार अभी हॉस्पिटल का बताता हूँ, अगर कोई काम करता होगा हॉस्पिटल में, तो एक मेरे पास बच्चा आया कि भाई साहब एक दिक्कत है, मैं बताओ क्या है, क्योंकि हमारी जो तनख्वाह है 22,000 रुपये है। मैं कहता तो फिर
नुके जी हमें मात्र 8,000 रुपये मिल रहे हैं, मगर कारण नुके जी ये खा जाते हैं सारे। मैं कहता तो तुम देते क्यों निकाल के? नुके जी कार्ड ही उनके पास है। मैं कार्ड उनके पास कैसे? उसका जो उनका खाता है ना, वो कार्ड उनके पास है। हाँ, मैंने तो तुमने कार्ड क्यों दिया? क्या जी अगर कार्ड नहीं देंगे तो वो अपने उससे निकाल देंगे नौकरी से। नुके जी हम छोड़ेंगे नौकरी तो और 10 खड़े इंतजार में। यहाँ से लेके ऊपर तक इनके मंत्री और संतरियों तक ये कर रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों से लास्ट में, ज्यादा समय आप करना लेते हुए ध्यान दीजिए। कांग्रेस ने काम किया था, मेरी दिल्ली में ही संवारूं, ये शीला जी का नारा था। तो काम करेंगे आपके लिए, 24 घंटे काम करेंगे। और मैं सिर्फ लास्ट में सिर्फ यही कहूंगा कि इनसे सतर्क रहना है आपको। और कांग्रेस पार्टी ने अच्छा राज किया है, 15 साल राज किया था शीला जी ने, काम भी किए थे, विकास किया था। हम दोबारा अगर आपने हमें मौका दिया तो कांग्रेस पार्टी और मैं जो है आपका सब यहाँ बुराड़ी विधानसभा की जितनी भी परेशानियां हैं उसको सबको दूर करेंगे और मिलके सब काम करेंगे। और आपके लिए बीच में 24 घंटे आपके निरंतर साथ रहूंगा, आपके दुख में और सुख में, और काम की आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अमित टेडा जी से अनुरोध। सर जी यहाँ पे है, शायद आप लोग तो मुझे जानते होंगे, फूलबाग में सन 2000 से रह रहा हूँ। लेकिन फूलबाग में ये जो मंदिर बना है, सब लोग कहते हैं ये मेरा, ये फलाना अलाना। किसी नेता ने फूलबाग में आके अगर मंदिर के नाम से कोई दान दिया हो, कभी नहीं दिया। मंगेश जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। रात को लेंटर डाल लेते, लेंटर नहीं पड़ रहा था। विनोद प्रधान जी और हम गए, हमने कहा हमारा लेंटर नहीं डल रहा है, उनसे जो भी बना, चाहे वो 50 बना, 60 बना, उनने दिए। ऐसा अगर किसी नेता ने यहाँ पे दिया हो तो हमें बताना। बहुत बहुत धन्यवाद मंगेश जी का। मंगेश जी का स्वागत करते हुए सभी अतिथिगण तालियां बजाते रहे। कटारिया जी आप भी करिए, ज्ञान जी आप भी। केशवपुरम के सभी महानुभवी माताएं बहनें सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। केशव नगर मैं तो चाहता हूँ कि पहले बुलाने वाले हमारे भाई कटारे जी 2 शब्द कहे मंगेश जी के। आप सभी का स्वागत है। भाई मंगेश जी बुराड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं और आशा करते हैं सरकार को विदा करें, जो भी अव्यवस्था फैली हुई है दिल्ली के अंदर और उससे निजात मिले और लोगों के सारे कार्य होते रहे और तन मन धन से साथ मिलकर मंगेश भाई जी को विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कटारिया जी का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ पर आई मेरी माताओं बहनों और बुजुर्गों का मैं सबका स्वागत करता हूँ। अब मीटिंग जो है आज हमारे भाई कटारिया जी ने रखी है, तो मैं यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, जो कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। मैं आप लोगों के बीच
आज इसलिए आया हूँ कि यहाँ केशव नगर में बुराड़ी विधानसभा में जितनी भी समस्याएं हम निरंतर उठाते रहे हैं, जो कि अब पार्टी आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ से विधायक सिटिंग जो है एमएलए संजीव जहाँ है, तो हम ज्यादा बात ना करते हुए हम उस पर करते हैं जैसे पढ़ाई है, शिक्षा का हो गया, दवाई का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, तो पानी का हो गया, और ये बिजली की समस्या काफी यहाँ रही है। रोड की मेन रोड की आप देखें तो मेन रोड पे भी आप काफी देख रहे हैं हालत खराब है। जो कॉलोनियों में जो सीवर डले हुए हैं, जो डाले हैं, उसमें भ्रष्टाचार है क्योंकि वो कनेक्ट नहीं किए गए हैं, ना ही उनकी कोई निकासी है। तो हमारा सिर्फ यही कहना है कि ये अब दोबारा फिर आएंगे और ये आपको लोड लुभाने आपको लालच देंगे। जैसे सीधा जी की सरकार में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन चालू हुआ, 100 रुपये में शायद काम चल जाएगा। तो पानी माफ नहीं है, पानी के आप पैसे दे रहे हैं। ये जो पानी आपको बोतलों में मिल रहा है, ये भी इनके ही लोग हैं, इन्होंने ही प्लांट लगा रखे हैं। यही उस पानी को नीचे ग्राउंड से निकाल के और अपने को लगा करके ये सब आपको उसे सीधा सीधा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। पानी आपको माफ भी है, पानी आपका। चलो हम कह रहे हैं माफ भी मत करो, कम से कम पीने के लिए पानी साफ तो दे दो, कम से कम नहाने के लिए, पीने के लिए पानी तो मिले। लेकिन इन्होंने इतना बेड़ा गर्क कर दिया है बुराड़ी विधानसभा का। साफ सफाई की आप बात ले रहे हैं, साफ सफाई भी नहीं हो रही है, नालियां गंदी पड़ी हैं, बहुत आपकी पानी की समस्या होगी, बिजली की होगी, रोड में रोड आपने देखा ही कितना गंदा हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने जो सीवर डाले हैं 100 फुटे पे, आप लोग जाते होंगे, तो इन्होंने ये कर दिया है कि भविष्य में कभी भी यहाँ फ्लाईओवर नहीं बन सकता, ना ही यहाँ मेट्रो आ सकती है। उसका मेन कारण क्या है कि रोड के बीचों बीच इन्होंने ये सीवर बना दिए। तो अगर आप पिलर लगाएंगे तो ऊपर ही जाए फ्लाईओवर बनेगा, लेकिन आप पिलर खड़े कहाँ करेंगे? पिलर खड़े करने के लिए जगह नहीं है, तो ना आपके यहाँ कभी जीवन में मेट्रो और ना ही फ्लाईओवर बन सकता। तो ये बिल्कुल दुर्भाग्य है बुराड़ी का कि कभी भी जीवन में इस तरह की ये योजना नहीं आएगी यहाँ पर। मैं तो सिर्फ लास्ट में आपका ज्यादा समय न लेते हुए यही कहूँगा कि इनसे जो अभी ये नए लोग लुभावने आपको वादे करेंगे, जैसे राशन कार्ड का है 11 लाख पेंडिंग है ऑलरेडी पहले राशन कार्ड। अगर कांग्रेस की सरकार में जब बन रहे थे आपने भर्ती की है,